नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल 72वां गणतंत्र दिवस था और ऐसे में दिल्ली में जहां जो किसान के वेश में गुंडे और देशद्रोही थे, उन्होंने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज बदलने की कोशिश की और वहां काफ़ी अपना खूनी हिंसा का तांडव मचाया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में भी जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, खासकर बात करें सत्ता पक्ष की, जदयू और बीजेपी, उन दोनों में लगातार बैठकों का दौर जारी है और कैबिनेट विस्तार को लेकर कार्रवाइयां हो रही हैं। और भूपेंद्र यादव जो बिहार प्रभारी है, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द बिहार में एक नया कैबिनेट जिसका पूरा विस्तार हो जाएगा। तो वही हमारे साथ हैं अभी रंजीत सर, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में गणतंत्र दिवस के आसपास क्या होते रहा, आखिर इन बैठकों का कारण क्या था, विरोधी दल की क्या इस पर प्रतिक्रिया रही, उनके साथ क्या हुआ। सर, क्या हुआ इन गणतंत्र दिवस के आसपास? अगर हम बात करें सत्ता पक्ष एनडीए की, उनमें क्या चल रहा है आखिर? सबसे पहले तो आपने आदेश जी जो चर्चा कर दी दिल्ली की बात, तो मैं उस घटना को भी मॉनिटर कर रहा था कि क्या वहाँ पे हो रहा है। जो आपने अभी वीडियो ही बना दिया है, मैं वही देख रहा था कि किसान जिनका ट्रैक्टर प्रेम होता है खेत जोतने के लिए, जो हल चलाते हैं, वो किसान खून कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है। इसका मतलब है कि दिल्ली में जो किसान थे उसके भीतर नकली किसान थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। वो तो क्लियर है, वो कि वो किसान के वेश में जो है वो खालिस्तानी आए थे, तलवार लेकर के आए हुए थे। आपको प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी और आपने नंगा नाच करके दिखाया। वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि आपके इरादे कुछ और हैं। आप जब सीएए की बात आती है तो आप 3-4 महीने बैठ जाते हैं। जब आपके अब किसान आंदोलन की बात आई है तो आप 3-4 महीने बैठ जाते हैं। केंद्र सरकार इन सभी चीजों को देखती है और भारत का इंटेलिजेंस इतना कमजोर नहीं है कि आप ये तांडव मचाते और उन्हें पता नहीं चलता। सब जानकारी होगी कि क्या होने वाला है, लेकिन आपको अनुमति दी गई दिखाने के लिए कि अगर आप वाकई किसान हैं तो आप ट्रैक्टर रैली करेंगे। खूनी ट्रैक्टर रैली नहीं करते। जी सर, बात सही है। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो गलत हुआ, और किसान नेता भी उस दौरान गायब हुए थे। सो कॉल्ड किसान नेता योगेंद्र यादव जैसे लोगों का फोन नहीं उठ रहा था। मुझे नहीं समझ में आता है, योगेंद्र यादव जो है वो किसान नेता बन जाते हैं, कभी जब कोरोना आता है तो कोरोना स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जेएनयू में होता है तो छात्र नेता बन जाते हैं, फिर से जब चुनाव आता है तो चुनाव विशेषज्ञ बन जाते हैं। सीएए के दौरान वो लॉ एक्सपर्ट हो गए थे। जब आपका आंदोलन अन्ना हजारे का चल रहा था तो उस समय वो वहाँ के विशेषज्ञ थे वो। ये अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये कांग्रेस पार्टी के सर्वेयर रहे थे। अच्छा। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे करते थे, ओपिनियन पोल जो निकलता है, एग्जिट पोल, ये सब बनाने का उनका काम रहता था। पॉइंट पे आते हैं, बिहार पे आते हैं। अब मुद्दे पे आ जाते हैं लोग। बिहार में दिल्ली की घटना से तो सब कोई दुखी है, लेकिन हम बिहार में ये बताना चाह रहे थे आदेश जी कि गणतंत्र दिवस के आसपास 2 दिन पहले, 2 दिन आगे, 4 दिन पहले बिहार की सियासत में कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिन्हें बारीकी से गौर करना बहुत जरूरी है। खास करके कोई भी दल हो, राजद हो, बीजेपी हो, या फिर जदयू हो, या फिर केंद्र से कोई नजदीकियां हो, या फिर बिहार कैबिनेट के विस्तार की बात हो। बिहार कैबिनेट के विस्तार की आपने चर्चा की कि कैबिनेट में जो विस्तार की प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्द सॉल्व करने की बात आ रही है कि वो जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन आज भी जो सुर्खियां कहती हैं और जो सूत्र कहते हैं कि चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर फंस गई है कि वो फॉर्मूला तय है कि क्या विभाग मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, संख्या क्या होगी। कहते हैं कि शाहनवाज हुसैन जो है सीएम नीतीश के समकक्ष बहुत बड़े चेहरे के रूप में देखे जाने लगे हैं। उन्हें कौन सा विभाग दिया जाए? क्या नीतीश कुमार के हिस्से से कुछ महत्वपूर्ण विभाग निकाला जाए जो इनको दे दिया जाए? यहाँ पे थोड़ा पेंच फंसता है। इसके साथ साथ ये भी पेंच फंस रहा है कि जो जदयू में जो राज्यपाल कोटे के लिए जो ये है एमएलसी का भर्ती होना है, इन सब लोग को लेकर भी सहमति नहीं है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें अंदरूनी घालमेल, ये घिचपिच बोलते हैं ना, वो माथापच्ची का दौर जारी है। वो जैसे ही सलटता है तो जो ये दावा भूपेंद्र यादव कर रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएगा, तो वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन कैबिनेट विस्तार का होना भी उतना ही जरूरी है। ये तो मामला हो गया। अब देखिए कि हो क्या रहा है कि राजद में राजद सुप्रीमो बीमार हैं, दिल्ली में उनका इलाज हो रहा है। भले उनके बेटे गलत खत लिख देते हैं, नाम अपने पिताजी का सही नहीं लिखते हैं, लेकिन इनके पार्टी के कुछ नेता टूट के इधर आ रहे हैं। इसमें से एक नेता भी जो चर्चा चल रही है कि सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सीताराम यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, इसके अलावा कुछ और विधायक हैं, पूर्व विधायक रही है नगीना देवी समेत, और पूर्व मेयर, इस तरह के तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं।
तो इसमें क्या एक चीज गौर करने वाली बात है, इन पे कार्रवाई हुई थी, बेसिकली सीताराम यादव पे राजद ने कार्रवाई कर दी थी। उसमें कहा गया था कि आप पार्टी गतिविधि के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक ऐसा नेता जिसकी उम्र 75 साल से ऊपर है, वरिष्ठ नेता है, तो बीजेपी ऐसे नेताओं को खोज रही है। अब रघुवंश बाबू के परिवार से भी एक नेता इनके पास आ गया, चाहे जदयू में शामिल हुआ था ना, इसमें जदयू में शामिल हुआ था। अब बीजेपी की हम जो बात करें, बीजेपी क्या कर रही है कि यादव का जो तिलिस्म है, जो लालू यादव पूरे कब्जा में रखते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश है और यादव को अपने कब्जे में करने की कोशिश है, ताकि यादव वोट का ध्रुवीकरण हो सके। चाहे रामकृपाल यादव जैसे लोग हों जो कभी लालू यादव के करीबी रहे। सर एक और मेरा प्रश्न है कि इधर कोशिश तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं दलित वोटों को, उन्होंने दलित पार्टी, हालांकि वो तो हैं फॉरवर्ड हैं, वो आपके मनिहारी से विधायक, उनको मिला लिया जदयू में, राजकुमार सिंह को मटिहानी से अभी और फिर से आप देखें तो बीएसपी के जो नेता हैं उनको जमा खान को एक निर्दलीय है सुमित सिंह, वो भी आएंगे। ये घटनाक्रम तो हुआ है, मैं उसी पे बारीकी आ रहा था कि आरजेडी से यादव वोट के समीकरण को जो अपने से जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को भी अपना कद और बड़ा करना है और मुस्लिम वोट इनके पास आएगा नहीं। ये मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर सकते हैं लेकिन मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलता नहीं है। तो ऐसे में यादव को अपने साथ जोड़ने के लिए रामकृपाल यादव हो, सीताराम यादव हो, इस तरीके ऐसे नेताओं को जोड़ने की कोशिश जारी है। अब आपने कही कि नीतीश कुमार भी इसी तरह का काम कर रहे हैं, जदयू में ऐसे नेताओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है जो इधर उधर हैं। तो इसमें राजकुमार सिंह जो है मटिहानी से, वो भूमिहार हैं लेकिन दलित पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार इनको इसलिए मिलाना चाह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारा आंकड़ा बढ़े और लोजपा को डैमेज करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक विधायक है, जब चाहे जहां चाहे जा सकता है। सर मेरा इसमें प्रश्न है, बोगो सिंह उधर काफी अपना दमखम रखते हैं, बिल्कुल मटिहानी जो क्षेत्र है आपका वहाँ पे, तो ऐसे में बोगो सिंह भी तो नाराज हो सकते हैं। बोगो सिंह की नाराजगी दूसरी बात है। आप राजकुमार सिंह एक अच्छे कद के नेता है, इनके भले बैकग्राउंड में बहुत नाम रहा, कामदेव सिंह का जो स्मगलर कहे जाते थे या बूथ लुटेरा कहे जाते थे या दबंग कहे जाते थे, उनका नाम था ऐसा, लेकिन राजकुमार सिंह काफी पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बोगो सिंह दबंग व्यक्ति हैं। तो दोनों में एक अंतर है। तो एजुकेटेड हैं राजकुमार सिंह, देहरादून उस समय जो चलता था पढ़ाई लिखाई का दौर, दून स्कूल वाले में वहां से पढ़ के निकले हैं, इनके बेटे सब डॉक्टर हैं। तो इनका एक क्रेज दूसरा है, इनका इस्तेमाल जो है जदयू अच्छे काम में कर सकती है। नहीं बनाएंगे विधायक तो विधान परिषद से भेज देंगे। बोगो सिंह का वहां पे जो जलवा है वो बरकरार रह सकता है, क्योंकि बोगो सिंह निर्दलीय लड़ते थे, जदयू को सपोर्ट करते थे, बाद में वो जदयू के साथ हो गए। तो ये परिस्थितियां बन रही है, लेकिन जदयू में जो क्षति हुई है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कि डैमेज कंट्रोल किस हिसाब से हो जाएगा। 41 जिला अध्यक्ष लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक आप सब कुछ बदल रहे हैं। पूर्व विधायकों को आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। उमेश सिंह कुशवाहा भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, जिला अध्यक्षों में भी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तमाम लोग जब यहाँ जुड़ेंगे तो जदयू में थोड़ा सा वह डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। लेकिन डैमेज कंट्रोल किया किसने है? इनका डैमेज कंट्रोल करने वाली बीजेपी है और मोहरा लोजपा को बना दिया गया। तो सोच रहे हैं कि एक लोजपा को ही तोड़ लेते हैं तो लोजपा ही खत्म हो जाएगी बिहार में। लेकिन यहां से देखिए, फिर मैंने कहा गणतंत्र के आसपास कई चीजें नाच रही हैं। अब क्या हुआ है कि लोजपा को यहाँ पे नीतीश कुमार डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में स्वर्गीय रामविलास पासवान को पद्म भूषण देकर सम्मानित किया जा रहा है, जो यह संकेत देता है कि केंद्र में चिराग पासवान का दबदबा रहेगा और लोजपा से भाजपा का प्रेम बना रहेगा, क्योंकि लोजपा का भाजपा ने मोहरा बनाकर बिहार में इस्तेमाल किया। तो ऐसे में केंद्र में जिम्मेदारी चिराग पासवान को मिल सकती है। तो ये हो गई लोजपा की बात, ये हो गई जदयू की, ये हो गई आरजेडी की बात। कैबिनेट विस्तार की बात हम लोग कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की स्थिति देखिए बिहार में, अभी अब कुछ नहीं बचेगा इनका। और जो जेडीयू है, जेडीयू का भी जो नीतीश कुमार, आप ध्यान दिए होंगे नहीं ध्यान दिए होंगे, 2 दिन पहले कर्पूरी जयंती जब मनाया गया था तो एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कर्पूरी ठाकुर को बीच गद्दी से उतारने वाले, उनको काम नहीं करने देने वाले, उनके साथ अन्याय हुआ था, वो इस बात कह रहे थे और उन्होंने उसमें खुद को जोड़ा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझे भी बीच समय में उतार दिया जाए, मेरे साथ अन्याय हो सकता है। तो नीतीश कुमार इस आशंकाओं से घिरे हुए हैं, तो वो भी अपना कुनबा मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप 3, 4, 5 विधायक जोड़ करके क्या कर लेंगे? तो ऐसे में आप ये देखिए कि नीतीश कुमार के लिए टेंशन है कि बीजेपी
अगर यादवों को साधने की कोशिश कर रही है या राजपाल कोटे में बड़ी भागीदारी चाहेगी, लेकिन राजपाल कोटे में विवाद क्या हुआ पता है आपको? विवाद ये है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, कहा कि ये उस समय की रिक्त सीटें हैं जब विधानसभा चुनाव नहीं हुई थी। ठीक है, तो आप पुराने फॉर्मूला पे चलिए और पैरेलल कीजिए, बराबर कीजिए। जैसे जदयू ये कह रही है हाँ, कि उसमें जो है अगर 12 मनोनीत होना है तो 6 मार्क कर लीजिए। संभव है ये? उस पे जो जानकारी मिल रही है कि सहमति बन गई है, लेकिन कैबिनेट में उसको लेकर के जो है शाहनवाज हुसैन और मंत्री पद को लेकर तो सर आपने 2 दिन पहले डिस्कशन हम और आपने किया था कि अगर केंद्र में नीतीश कुमार को ज्यादा भागीदारी मिलती है तो बिहार में वो कैबिनेट में थोड़ा सा, लेकिन जब पद्म विभूषण रामविलास को वहां दे दिया गया तो नीतीश का वहां से भी पत्ता साफ होता दिख रहा है। यही तो है, हर दिन सियासत में संभावनाएं बनती हैं, खेल बनता है और खेल बिगड़ भी जाता है। आपको जानकारी मिल गई थी कि पिछले मंगलवार को ही कि कैबिनेट का वो विस्तार हो जाएगा, लेकिन अगले दिन लगा कि नहीं, बात खत्म हो गई। तो संभावनाओं का खेल है। अभी चिराग पासवान के प्रति प्रेम जो जगह है, तो भाजपा को यह भी दिखाना है कि जो दलित वोटर्स जो अभी हैं, क्योंकि चिराग पासवान के प्रवक्ता का दावा था कि 24 लाख वोट जो है उन लोगों को पड़ा, तो 24 लाख वोट अगर पड़ता है तो इसका मतलब है कि दलित लोग प्रेम कर रहे हैं अभी भी चिराग पासवान से। तो इसको अगर बीजेपी भुना नहीं पाएगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। बिहार में तो आपको इनका साथ चाहिए। आप सिर्फ नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर, जिनका भी तिलिस्म टूट रहा है अब, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे 11, कोई नहीं जीता, तो ऐसे में इनका तिलिस्म टूट रहा है। तो अगर चिराग पासवान का साथ छोड़ देंगे तो दलित वोटर नाराज हो सकते हैं। ये पूरी नाराजगी क्यों बीजेपी झेले? तो केंद्र में हो सकता है कि चिराग पासवान को जिम्मेदारी दे दे और नीतीश कुमार से यहाँ पे बार्गेनिंग करें। और अब वहां पर हो गया कि राजपाल कोटे वाले में बराबर कर लीजिए, लेकिन अभी जो वर्तमान कैबिनेट है उसमें बीजेपी जो चाहती है उनके मन की होने दीजिए। तो गणतंत्र के आसपास ये तमाम दलों में गतिविधियां तेज हैं। कांग्रेस भी कमजोर हो चुकी है, तो वहां भी भक्त चरण दास जैसे लोगों को लाया गया है जिनसे पार्टी था संभल नहीं रही है, उनके सामने ही मारपीट हंगामा सब हो रहा है। वो कांग्रेस की भी स्थिति जो है अपने आप को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस, लेकिन दिखता नहीं है। आरजेडी में लोग छोड़ के भाग रहे हैं, कई लोगों को इन्होंने खुद निकाला और यहाँ पे राजद सुप्रीमो बीमार हैं, ये घटना हो गई। नीतीश कुमार आमूलचूल परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जदयू के अंदर जो है स्थिति उतनी साफ नहीं है। अब जदयू उतनी मजबूती से बिहार में खड़ा नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एक ही पार्टी है जो सबसे मजबूती से अपना पक्ष भी रख रहा है और अपने मन की जो है कोई भी चाल है वो चल भी रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो ये पूरी स्थिति है बिहार में गणतंत्र के आसपास सियासी घटनाक्रम की, जो सभी दलों में कुछ ना कुछ हुआ है और कहीं ना कहीं वो लिंक करता है। तो ये था डिस्कशन कि गणतंत्र दिवस के आसपास जो है बिहार में क्या चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो दलें हैं, खासकर सत्तारूढ़ दल जो है वो लगातार जोड़ तोड़ के सियासत में लगा हुआ है। चाहे नीतीश कुमार हो, अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही बीजेपी जो है जो अपने सालों के छुपे हुए एजेंडे को अब जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रही है। और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार में एक छत्र राज किया जाए और सभी जातियों में, सभी क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई जाए। तो अब देखने वाली बात है कि बिहार की सियासत जो है अब अगले कुछ दिनों में किधर घूमती है और क्या परिवर्तन होता है। बने रहिए आप न्यूज़ पीआर के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।